अमीर कैसे बने? जे पॉल गेटी। भूमिका: अरबपति का असली पैमाना। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान की सोच कैसी होती है? आज हम बात कर रहे हैं जे पॉल गेट्टी की, जिन्हें उनके समय में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था। उनकी मशहूर किताब हाउ टू बी रिच सिर्फ बैंक बैलेंस के बारे में नहीं है, बल्कि उस बिलियनियर माइंडसेट के बारे में है जो आपको शून्य से शिखर तक ले जाती है। आज हम उन गुप्त नियमों और जीवन के अनुभवों को विस्तार से जानेंगे जिन्होंने एक साधारण इंसान को तेल का शहंशाह और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना दिया। नियम 1, करोड़पति मानसिकता और मालिकाना हक। गेट्टी का पहला और सबसे बुनियादी नियम है, कभी भी सिर्फ वेतन सैलरी के भरोसे मत बैठो। गेट्टी का मानना था कि अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो आप असल में उनकी दौलत बढ़ा रहे हैं, अपनी नहीं। अमीर बनने की पहली सीढ़ी है मालिकाना हक, ओनरशिप। चाहे वह अपना छोटा व्यवसाय हो, कोई स्टार्टअप हो या शेयर बाजार में निवेश, जब तक आप किसी चीज के मालिक नहीं हैं, आप असीमित संपत्ति नहीं बना सकते। गेट्टी अक्सर कहते थे कि बिना जोखिम के बड़ा मुनाफा असंभव है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, जोखिम अंधा नहीं होना चाहिए, वह सोचा समझा कैलकुलेटेड होना चाहिए। अपनी जानकारी बढ़ाएं, बाजार को समझें और फिर कदम बढ़ाएं। याद रखें, अमीर दिमाग हमेशा मुनाफे की तलाश में रहता है, जबकि औसत दिमाग सिर्फ सुरक्षा ढूंढता है। नियम 2, VDH के खिलाफ चलने का साहस। ज्यादातर लोग तब निवेश करते हैं जब हर तरफ खुशहाली होती है और बाजार अपने चरम पर होता है, लेकिन गेट्टी ने दुनिया को एक अलग मंत्र दिया, जब सब डर रहे हों तब बहादुर बनो। 1930 की ऐतिहासिक महामंदी के दौरान, जब पूरी दुनिया घबराई हुई थी और लोग अपनी संपत्तियां बेच रहे थे, गेट्टी ने तेल की कंपनियों के शेयर और जमीनें बेहद सस्ते दामों पर खरीदी। लोग उन्हें पागल कह रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी रिसर्च पर भरोसा था। उनका यह इंडिपेंडेंट थिंकिंग का नियम कहता है कि VDH के पीछे मत भागो। यदि आप वही करेंगे जो सब कर रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। सस्ता खरीदें और तब बेचें जब दुनिया उसे खरीदने के लिए पागल हो रही है। इसे करने के लिए आपको उस मानसिक मजबूती की जरूरत है जो आम लोगों में नहीं होती। नियम 3, खर्चों पर अटूट नियंत्रण। पॉल गेट्टी अपनी संपत्ति के बावजूद अपनी मितव्ययिता के लिए मशहूर थे। एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा है कि उन्होंने अपने महल में मेहमानों के इस्तेमाल के लिए एक पे फोन लगवाया था ताकि उनके महल का फोन बिल न बढ़े। लोग इसे कंजूसी कह सकते हैं, लेकिन गेट्टी के लिए यह आर्थिक अनुशासन था। उनका मानना था कि यदि आप अपने व्यापार या निजी जीवन में छोटे छोटे खर्चों को नहीं रोक सकते, तो आप कभी बड़ा मुनाफा घर नहीं ले जा पाएंगे। करोड़ों रुपए कमाने का कोई फायदा नहीं अगर आप लाखों रुपए फालतू के खर्चों में बहा रहे हैं। हर एक रुपए का हिसाब रखना और वेस्टेज को रोकना ही आपको लंबे समय तक अरबपति बनाए रखता है। नियम 4, लोगों का प्रबंधन और साझेदारी। गेट्टी जानते थे कि कोई भी इंसान अकेले साम्राज्य खरीदे आशा नहीं कर सकता। एक अरबपति बनने के लिए आपको बेहतरीन लोगों की टीम चाहिए, लेकिन लोगों को साथ जोड़ दहज कर कैसे रखें? उनका सूत्र बहुत सरल और प्रभावी था, अपने कर्मचारियों को अमीर बना। उनका मानना था कि यदि आपके साथ काम करने वाले लोग आर्थिक रूप से तरक्की करेंगे और खुश रहेंगे, तो वे आपके व्यवसाय को अपनी संपत्ति समझकर काम करेंगे। अपने नीचे काम करने वालों को सिर्फ नौकर नहीं बल्कि भागीदार समझें। उन्हें प्रेरित करें, उन्हें रिवॉर्ड दें और उन्हें एहसास दिलाएं कि कंपनी की जीत में ही उनकी जीत छिपी है। एक वफादार और मेहनती टीम ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। नियम 5, अटूट निरंतरता और जुनून। सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती, और जे पॉल गेट्टी इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे। उन्होंने सऊदी अरब के रेगिस्तानों में तेल खोजने के लिए सालों तक मेहनत की, करोड़ों रुपए खर्च किए और कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वे अपने विजन पर टिके रहे। उनका मानना था कि एक सफल इंसान और एक असफल इंसान के बीच केवल धैर्य और जिद का फर्क होता है। मुश्किलें आएंगी, बाजार गिरेगा, आपके करीबी लोग आप पर शक करेंगे, लेकिन असली विजेता वही है जो हर हार के बाद फिर से खड़ी दियाचा होता है। निरंतरता ही वह जादुई तत्व है जो सालों की बोरियत भरी मेहनत को अंत में एक विशाल साम्राज्य में बदल देता है। निष्कर्ष, दौलत का सही अर्थ और जिम्मेदारी। अंत में गेट्टी अपनी किताब में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। उनके अनुसार अमीर होने का मतलब सिर्फ महंगी गाड़ियां या आलीशान बंगले नहीं है। असली अमीरी का मतलब है जिम्मेदारी। एक अमीर व्यक्ति का असली कर्तव्य है समाज में रोजगार के अवसर पैदा करना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देना। दौलत एक साधन है जिससे आप दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जे पॉल गेट्टी के इन कड़ी DDH लेकिन असरदार नियमों को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, अमीर बनना एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक चुनाव है। कमेंट्स में बताएं कि इन 5 नियमों में से कौन सा नियम आपकी सोच को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।